मेरे पीछे जो ये ऐसे लगाए हुए पेड़ नहीं है। तो आप बने रहें वीडियो में। मैं करा दूंगा। रमज़ान का महीना है तो भाई आप भी सवाब कमा लो। दुआ दुआ मांग लिया करो जब भी मैं वीडियो तो यानी कि बहुत पुरानी जगह होगी। और ये जो औलिया इकराम है सब
क्या आपका नाम क्या है, आपका जो सिलसिला था वो क्या है, वो सारी डिटेल सिलसिला थोड़ा सा। सिलसिला आपका जो है, आगे मस्जिद बनी हुई है। आगे मस्जिद है, आलम नवाज के नाम से ही। अच्छा, ये मस्जिद क्यों। जी, क्योंकि नमाज तरावी भी हो रही है यहाँ पे। तरावी हो रही है। 24 दिन का कुरान पाक होता है, 24वां रोज़ा, 25वीं रात। अच्छा, 25वीं रात को। जी जी जी। हमारे
उठा लो। हाँ। हेलो, वालेकुम सलाम। का है। और जो यहाँ मेन कमेटी के बंदे थे तो वो तो हमें मिले नहीं, यहाँ पे खादिम हैं जो खिदमत गुजार हैं, तो उनसे हमारी मुलाकात हुई है। तो उनसे ही हम कोशिश करेंगे और कुछ जानने की, सूफीज़्म के बारे में जानने की। तो बने रहें आप वीडियो में हमारे साथ। और सामने ही आप दरबार देख रहे हैं, बिल्कुल दरबार के गेट पे बैठे हुए हैं। तो आपको ज़ियारत भी होती रहेगी और थोड़ा सा मालूमात भी हासिल हो जाएगी। तो भाई सबसे पहले ये बताएं कि जो सूफीज़्म है, सूफिया इकराम है, इनकी तालीम जो है वो लोगों तक सही से पहुंच नहीं पाई, या फिर कहीं ना कहीं मुसलमानों की गलती है कि वो इसको तालीम को समझ नहीं पाए। मुसलमानों क्योंकि की गलती ये है ये जो मुसलमान आज बढ़ चुके हैं, कोई देवबंदी कहला रहा है अपने आप को, कोई सुन्नी कहला रहा है, कोई शिया कहला रहा है, ये सब बटे हुए हैं, फ़िरका परस्ती में पड़ गए। और फ़िरका परस्ती हराम है, इस्लाम में मना बताया। एक उम्मत थी, उम्मत फ़िरके में डिवाइड हो गई, और हर आदमी अपने आप को जन्नती कहला रहा है, हर आदमी अपने आप को आला समझ रहा है, हर फ़िरके वाले अपने आप को बहुत मोतबर समझ रहे हैं कि हमसे बड़ा कोई नहीं है। तो इसके बारे में कोई रोशनी डालें कि लोगों को पता लगे कि जो सूफिया इकराम का जो सिलसिला है, ये जो फ़िरका है, यही जन्नती है। और इससे जुड़ने वाले लोग जो इससे फैज़ उठा सकें और इस तालीम को समझ सकें कि ये क्या तालीम थी क्या नहीं थी, तो इसके बारे में आप कुछ रोशनी डालें। देखो भाई, मैं आपको बताना चाहता हूँ कि सूफिया इकराम का मसलक जो है ना, यही सच्चा मसलक है। जी। क्योंकि ये मसलक आज से नहीं है, ये बहुत पुराना मसलक चलता आ रहा है। हज़रत अब्दुल कादिर जिलानी, हाँ, बड़े आपसे पीर, आपसे आपसे जो है ना, आपसे मसलक चला है। ठीक अच्छा, है। सूफिया उन इकराम तो नबियों के टाइम पे जी, भी हुए उस हैं, टाइम पे भी थे। फ़कीर जी जो फुकरा इकराम जी थे। जी बट जो वलायत का जो रास्ता जो है जी, वो मौला अली से शुरू मौला अली हुआ, से स्टार्ट हुआ। और गौस पाक सबसे पहले जी, मैंने वो, आपको वही हाँ, बताया, वही क्योंकि कहलाए। हजरत मौला अली मुश्किल कुशा थोड़ा आपका सा जो मामला है वो विलायत में है जी आपका। और आपका सबसे पहले जो आपके पोते हैं हजरत अब्दुल कादिर जिलानी, उनसे आपका नसब, ये मामला आगे चला है। जी। और एक बात और कहना चाहता हूँ मैं इस बारे में, क्योंकि ये जो मसलक है ना, लोग आजकल हुजूर पर तंज कस रहे हैं, तो औलिया कराम तो फिर बहुत बिल्कुल। नीची बात आ गई। हाँ, क्योंकि क्योंकि हुजूर के इल्म गैब के ऊपर भी लोग तंज कस रहे हैं आजकल तो। नई नई हाँ, बातें नई सुनने में आ नई रही हैं। बातें सुनने में आ रही है। अच्छा, ये ऐसा है, फिर भी हमारा गांव फिर भी इस मामले में बहुत सही है, क्योंकि यहाँ पे कोई भी फिरका बहुत हैं, लेकिन कोई खुल के सामने नहीं आते हैं। खुल के सामने नहीं हाँ, आता। और जो हमारा उर्स होता है उसमें सब लोग सहयोग करते हैं, ऐसी कोई बात नहीं है। ये जो दादा आलम नवाज का उर्स आता है, इसमें सब लोग ही हिस्सा लेते हैं तकरीबन, हिंदू हिंदू मुस्लिम। मुस्लिम सब। मैंने देखा है, मुसलमान तो कतरा रहा है जी दरगाह पे जी आने में, जी जी और जो गैर मुस्लिम है वो आते हैं जी और शौक से आते हैं। अभी मैं कलियर शरीफ में था, जी यकीन मानोगे आप, 50% पंजाबी है इस टाइम कलियर में, सरदार। जी जी 50% सरदार है, क्योंकि मुसलमान तो रोज़े की वजह से, रमज़ान की वजह से कम निकलते हैं घर से बाहर। तो 50% जो दरगाह पे है ना इस टाइम, भाई, जो लंगर जो बांट रहे हैं, हम लोगों का सब सब पंजाबी हैं, हम सरदार हैं हम सब। लोगों का मामला ही यही हो गया अब, क्योंकि हम लोग उस चीज़ को समझ नहीं पा रहे हैं। वो लोग समझ रहे हैं तो फैज उठा रहे हैं आजकल। बिल्कुल फैज़ उठा रहे हैं। हैं। अभी मैं पंजाब साइड में जाऊंगा, मैं पंजाब में रहता था, वहाँ पे वो इतनी इज्जत करते हैं औलिया इकराम की, उन्होंने दरबार भी इतने खूबसूरत बनाए हुए हैं, साफ़ सुथरे। मैंने एक दरगाह देखी है, वहाँ पे गल्ला तक नहीं था दरगाह में। जी 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 और दरगाह में कोई खड़ा ही नहीं है, कोई ये बोलने वाला नहीं है कि पैसे डाल दो यहाँ पे या ये कर दो वो कर दो। भाई जो आ रहा है, हाँ, उसको भी दिख रहा है कि एक निज़ाम चलाने के लिए खर्च की ज़रूरत होती है, कर्ज पैसे की की ज़रूरत ज़रूरत, है, बिल्कुल वो बिल्कुल अपने आप दे के जाएगा। बिल्कुल और बिल्कुल बहुत सही बात। दरगाहों पे ऐसा है कि वो ज़बरदस्ती कि भाई डालो, इतने डालो, इस तरीके से डालो, वैसे डालो। ये तो भाई देखो, सब ये तो गलत है। ये तो लोगों ने अपने अपने धंधे बना लिए हैं खाने पीने के। अच्छा, एक एक चीज़ और, ये जैसे दरगाह पे लोग आते हैं, दरगाह पे आते हैं लोग, उसमें सभी तरीके के लोग हैं। जी जी जी, हाँ, हिंदू मुस्लिम सब आते हैं। सब आते हैं। तो आने का जो एक सिस्टम है दरगाह पे,
कि अदब ज़रूरी है। बिना बिल्कुल अदब बिल्कुल। के तो आप कहीं पे भी चले जाओ कुछ हासिल नहीं होगा। बहुत जी से लोग हैं जो क्लियर बोलते हैं कि हम सालों से जा रहे हैं भैया, मुराद माननी थी हमारी पूरी नहीं हुई। तो उनको असल में पता ही नहीं है कि उस दरबार पे जाने के अदब क्या है। और आप वहाँ पे गुस्ताखी कर रहे हैं जाके, उल्टे सीधे काम कर रहे हैं, और फिर ये सोच रहे हैं कि वहाँ से हमें कुछ मिल जाएगा। तो एक तरीका, अगर आपको पता हो कि ये तरीका है औलिया इकराम के दरबार में आने का देखो, और वहाँ से एक फैज़ उठाने एक का। वाक़या है उनका, हज़रत औरंगज़ेब रहमतुल्लाह अलैह का। जी। वो जब हुज़ूर ख्वाजा गरीब नवाज के दरबार में पहुँचे तो एक अंधा खड़ा होकर वहाँ पे ये कह रहा था, या ख्वाजा आंखें दे दो, हम्म। या ख्वाजा आंखें दे दो। अब औरंगज़ेब बादशाह रहमतुल्लाह अलैह जब वहाँ से पहुँचे तो उन्होंने देखा जब भी वो ऐसे ही कर रहा था, तो उन्होंने कहा कि इतने में अंदर जाऊँ, हम्म। अंदर से वापस आऊँ तो तुम्हारी आंखें आ जानी चाहिए, नहीं तो तुम्हारी गर्दन कलम कर दूँगा। हम्म। तो औरंगजेब बादशाह का जब ये हुक्म सुना उस अंधे ने, तो उसने तड़प के दुआ की, तो इतने वो अंदर से वापस आए तो उनकी आंखें आ गई। तो उस टाइम पे आपने कहा था कि आपको मांगने का सलीका नहीं आता और आप औलिया कराम के दरबारों को बदनाम करते फिरते हो। बिल्कुल सही बात है। औलिया इकराम के सामने खड़े हो जाओ। हाँ, और उनके कुछ उनसे लोग पीठ के पीछे खड़े हो जाते हैं। नहीं। कदमों के सामने खड़े होके मांगो। हाँ, कदमों के सामने और थोड़ा सीधा हो के। हाँ, कदमों के सामने हाँ, खड़े हो क्योंकि जाओ, थोड़े सीधे हो जाओ। हाँ। और अगर तुम्हारी आंखों में भी आंसू ना आए, हम्म। हाँ, तो जैसे मलाल वाला जो दिल जो फेस होता रोता है है ना, ना, दिल हाँ को रुलाओ अपने। हाँ, वहाँ इस तरीके से हाँ, गिड़ गिड़ा के रो के अगर मांगोगे ना तो 100% इंशाअल्लाह मिलेगा, पूरा खाली हाथ पूरा नहीं। पूरा मिलेगा इंशाअल्लाह। तो क्योंकि ये जो कुल शरीफ जो पढ़ते हैं, जी जैसे कि मुसलमान तो है, मुसलमान को चारों कुल याद है जी कि वो आ गए, चारों कुल पढ़े उन्होंने, जी और वो फातिहा पढ़ी जी और दुआ मांग ली। जी बहुत से लोग इसमें कंफ्यूज रहते हैं कि इनसे मांगना है या अल्लाह से मांगना है, इनसे मांगना है या अल्लाह से मांगना है। तो इसके बारे में बताएं कि वो जैसे देवबंदी हजरात हैं या गैर, वो बोलते हैं कि तुम तो जाके उनसे मांगते हो। हम्म। तो इसके बारे में कोई रोशनी डालें आप। देखो, कुरान पाक की आयत भी नाजिल है, अला इन्ना औलिया अल्लाह ला खौफुन अलैहिम वला हुम यहज़नून। याद है। ये कुरान पाक की आयत है। ठीक है, तो इसमें अल्लाह कह रहा कि ये वली जो है ना, ये मेरे दोस्त हैं। बिल्कुल। ठीक है, और ये जब ये मेरे दोस्त हैं तो जब कोई इनके पास आता है तो वो उनसे नहीं बल्कि वो मुझसे तलब करता है। बिल्कुल। मैं उसका, उस वली का हाथ बन जाऊं, उसके कान बन जाऊं, हाँ, उसकी नाक बन जाऊं। उसकी आंख बन जाता हूँ, हैं, उसके तो हाथ बन जाता फिर हूँ। वो देना उसका नहीं बल्कि अल्लाह का देना होता अल्लाह है। का देना होता है। बल्कि वो जो चीज़ है ना, हमको वसीला तलाश करना है कि हमको वसीला किसका देना है। बिल्कुल। हैं, अब हम वसीला अगर हम डायरेक्ट अल्लाह से मांगेंगे तो हमको नहीं मिलेगा। बिल्कुल। बिना वसीले के बिना वसीले कुछ दुआ, नहीं है। दरूद शरीफ के बिना तो दुआ भी दो कबूल नहीं है। है ही नहीं। आप कितनी दुआ मांग लो, अगर दरूद शरीफ ना पढ़ो तो दुआ नहीं ऊपर कबूल। दुआ मांगने से पहले भी दरूद शरीफ पढ़ना ज़रूरी है, दुआ ख़त्म होने के बाद भी अंदर दरूद शरीफ पढ़ना ज़रूरी अब है। लोग तो फिर वही बात आ जाती है ना, इल्म गैब के ऊपर। अब आप कहाँ कहाँ से हटाओगे हैं? बिल्कुल। बताओ, दरूद शरीफ जब आप पढ़ रहे हो, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मदिन कमा सल्लैता अला इब्राहीम वाला अली व इब्राहिम। अला आलि इब्राहीम, महबूब तुम पर और तुम्हारी आल पर और बोलते हैं कि नमाज में अल्लाह के सिवा किसी का ख्याल नहीं किसी का आना ख्याल नहीं। चाहिए। अब ये और क्या यहाँ है पूरी तारीफ हो रही है, बताओ। सलाम भेजा जा रहा है। अगर आप इसको हटा दोगे तो आप नमाज ही नहीं आपकी मुकम्मल होने की। और वो भी अदब के साथ। हाँ, अल्लाह अपनी अपनी जो हमदो सना करवा रहा है, कभी खड़े होकर करवा रहा है, कभी झुक के करवा रहा है, कभी बिल्कुल सजदे में। और जब अपने नबी का, अपने महबूब का जिक्र करना है तो बिठा लेता है बिठा लेता है, सही बात है। आराम से, कि तहजीब के साथ, अदब के साथ बैठ जा, और बैठ के अब मेरे महबूब पे दरूद शरीफ भेज, तभी तेरी नमाज कबूल होगी। बिल्कुल मत बिल्कुल। भेज शुरू में अगर कोई आयत छूट जाए, कुछ भी छूट जाए, तो उसका सजदा सहू सजदा है। सहू करेगा, बिल्कुल बिल्कुल। मगर तुमने अगर ये हिस्सा छोड़ दिया ना, तो नमाज ही वापस नमाज ही पढ़नी है। वापस पढ़नी है, बिल्कुल। इतना बड़ा मर्तबा है। मगर बहरहाल चलो, कोशिश हमारी यही है कि लोगों तक हम एक अच्छा मैसेज पहुंचाएं। और बल्कि हम तो बस यही कहना चाहेंगे कि भाई, जितने भी हमारा ये मैसेज जहाँ तक के भी पहुँचे, तो वो औलिया इकराम से जुड़ें, उनके दामन करम से वाबस्ता रहने की अकीदत अपनी बना के रखें, क्योंकि ये जो मामला है यही जन्नती मामला है। क्योंकि आज भी आपका ये देख लो, हुजूर दादा आलम नवाज आप यहाँ से 800 साल से हैं, आज भी अल्लाह ने इनका चिराग ऐसे ही रोशन करा रखा बिल्कुल। और है। भीड़ लगी रहती और है हर भीड़ वक्त भीड़ मांगने लगी वालों की। रहती है, अब कम और ज़्यादा है, बढ़ती जाए, ऐसे ही चल रहा है निज़ाम इनका, और चलता रहेगा ता क़यामत चलाने तक। वाला तो वो है ना, बस, ऊपर वाला। क्योंकि अल्लाह ने फ़र्क बता दिया कि ये मेरे दोस्त हैं, मैं इनको ऐसा कर देता हूँ।
बिल्कुल। तुम अगर मेरा कुर्ब हासिल कर लोगे तो तुम भी ऐसे ही तुम हो। भी ऐसे ही हो जाओगे। ये तो बोलते हैं कि वो तो मिट्टी में मिल गए, ठीक है, मर गए, कब्रों पे तुम सजदे कर रहे हैं जाके। कदम बोसी को सजदा समझते हैं। भाई तुमने अगर किसी के कदमों को चूमना है तो होंठ से ही तो चूमोगे। अब जब होंठ से चूमोगे तो तुम्हारा सर भी साथ में जाएगा। अब इसमें मैं आपको एक बात बता दूं, अल्लाह कह रहा कि माँ के कदमों के नीचे जन्नत है। ए बिल्कुल। बंदे अपने माँ के कदमों को चूम, मैं तेरे तुझे जन्नत हासिल कर दूंगा। बिल्कुल। अब माँ के कदम अगर चूमेगा तो क्या वो मतलब सज सजदा नहीं हो गया वो? पूरा हैं सर नीचे उसका जाएगा एक सर साथ। फिर ये क्या है? तो ऐसा नहीं है भाई, लोगों के समझने में थोड़ी गलती है। गलती है, दिक्कतें हैं। वही ये लोग अगर ये समझ ले तो आज सही हो जाए, अच्छा, फिर का मेरे फलस्तीन ना रहे। मेरे हिसाब से, जैसे मैं पढ़ा लिखा हूँ, सॉफ्टवेयर इंजीनियर हूँ, जी। मुझे उर्दू भी आती है, अरबी भी आती है। मुझे ऐसा लगता है कि आज के टाइम में ना लोग पढ़ना लिखना छोड़ दिया है। किताबें पढ़नी लिखनी छोड़ दी। घरों में कुरान शरीफ तो मिल जाएगा मुसलमान के, बाकी कोई और किताब नहीं मिलेगी। तो वो जो इल्म जो हासिल कर रहे हैं ना, वो किसी का यूट्यूब पे वीडियो देख ली, बस। किसी मौलाना की तकरीर सुन ली कहीं, इस तरीके से इल्म हासिल कर रहे हैं। अब जी। वो गलत हो रहा है। क्यों? क्योंकि खुद से पढ़ा हुआ जो इल्म होता है ना, वो इंसान न तो भूलता है और खुद से डिसाइड कर पाता है। और सुनी सुनाई बातें ना, अभी आपने किताब में कोई बात पढ़ी कहीं, वहाँ पे आपने दिखा कि वो पेड़ का कलर हरा था। आपने जब उसको बताना स्टार्ट किया किसी से, तो आपने बोला कि जी वो पेड़ का कलर लाल था। तो मैं तो लाल ही समझूंगा ना, मैंने भाई बिल्कुल पढ़ा बिल्कुल। ही नहीं है, लिखा पढ़ा हुआ नहीं। हरा है वहाँ पे। आप तो वही समझोगे जो आपको बताया जा रहा ना। बिल्कुल। तो इसलिए मैं यही बोलना चाहता हूँ कि भाइयों, पढ़ो लिखो। अगर पढ़ना लिखना छोड़ दोगे तो यकीनन गुमराही है और बर्बादी की तरफ है। आज भी ईसाई यहूदी अपने खाली टाइम में सिर्फ पढ़ते हैं, वो लोग कुछ और नहीं करते। तो पढ़ना लिखना बहुत ज़रूरी है। तो ये वीडियो का, यही उन लोगों ने यही तो हमारे बीच में फैला दिया है। भाई इनको तो टाइम पास में लगा बस रहा हो। इनको टाइम, ये जो मोबाइल आज हमारे हाथों में चल रहा है ये टाइम पास के लिए तो है हमारे। बिल्कुल, इंस्टाग्राम और फेसबुक और इस पे बस टाइम पास पे लगे टाइम रहो, पास पे इनको लगे रहो। फुर्सत ही नहीं है। मैं बता रहा हूँ, एक बात बताओ आप, हमारे देश की आबादी 30 करोड़ मुसलमान। बिल्कुल बिल्कुल सही बात। पाकिस्तान में कितने मुसलमान हैं? 25-30 करोड़। वहाँ 50-60 करोड़ मुसलमान हो गए। कोई एक इस्लामिक चैनल ऐसा बताओ जिस पे 10 मिलियन भी सब्सक्राइबर हो। है ही पता नहीं कोई। है ही नहीं। और अभी कोई कॉमेडी की वीडियो बना रहा है, कोई गाली गलौज की वीडियो बना रहा है, ठीक है, उनके 20-20 मिलियन, 25-25 मिलियन सब्सक्राइबर है। किसी भी इस्लामिक चैनल पे एक भी बंदा ऐसा दिखा दो कि जिसके 10 मिलियन सब्सक्राइबर हो। क्यों? क्योंकि अगर वीडियो आ भी गई ना तो उसे देखना ही पसंद नहीं करते, ऊपर कर दे। तो इनको नॉलेज मिलेगी कहाँ से? और ये इनको ये समझाने की अब कोशिश करो तो समझने को तैयार नहीं है। जैसे हमारे जब ये दादा थे, यहाँ बाहर एक कुइया थी, तो एक ताजर जा रहे थे वहाँ से, उनका नाम था लक्की बंजारे। लक्की बन जा रहे। हाँ। तो वो लेके जा रहे थे खांड। हम्म। अब दादा बैठे थे, धूप पैरी हो रही थी बहुत घनी। तो जब वो उन्होंने देखा कि भाई कुछ साया हो रहा, चलो यहाँ कुछ बैठ लिया जाए, थोड़ी देर आराम कर लिया जाए, घोड़े खच्चरों पे उस टाइम पे माल था लोगों का लदा हुआ। हाँ, ऐसे ही आते थे। हाँ ऐसे ही जाते थे, तो एक शहर पड़ता था आगे जाके, बूढ़िया शहर। बूढ़िया। बूढ़िया। वहाँ पे ताजर अपनी मतलब अपने माल को फरोख्त करते थे, हम्म। बेचते थे। हम्म। अब ये हुआ कि जब ये वहाँ रुके तो दिमाग में ख्याल आया कि यार कहीं ये मेरे ये फ़कीर हैं यार, कहीं मांग ना ले मुझसे कुछ। मुझसे कुछ। अब वली जो होता है वो साहिब नज़र होता है, वो बिल्कुल, देखता है दिलों के कि हाल और दिलों सब के हाल सब से वाकिफ़ होता है। चेहरा पढ़ लेते हैं। हाँ तो वो देख रहे थे। तो इतने में जैसे ही वो सोच रहा था तो दादा ने पूछा कि बेटे क्या लेके जा रहा? हम्म। अब उसने बजाय खांड के सांभर बता दिया। कि सांभर लेके जा बाबा रहा जी मतलब सांभर लेके जा रहा है। है। अच्छा, ये सांभर क्या होता है? सांभर सांभर होता है नमक। नमक। नमक, नमक को अच्छा। कहते हैं सांभर। अच्छा। कि बाबा जी मैं तो सांभर लेके जा रहा। कि चल भाई सांभर होगा। थोड़ी देर आराम किया, आराम करने के बाद पेट में गए। अब वहाँ से जौन सी भी बोरी खोल ली, वही सांभर की। सब में नमक। सब में नमक बन गया वो। अब वहाँ से भी कोई वली मौजूद थे, हम्म। उन्होंने पूछा कि बेटा तू कहीं रुका था? कि हाँ हाँ मैं फ़लानी फ़लानी जगह रुका था। और जो है ना, उनसे उन्होंने मेरे से पूछा भी था कि बेटा तू क्या लेके जा रहा? तो मैं वहाँ उनसे झूठ बोल गया था कि फिर भागा भागा वहीं चला जा वापस, मसला तेरा वहीं से ही हल होगा। और जाके उनके पैर पकड़ के वहीं से गिड़गिड़ा। अब वो वहाँ से बूढ़िया शहर से वापस आया। वापस आने के बाद उन बंजारे ने दादा से माफ़ी मांगी। माफ़ी मांगने के बाद
कहने लगे दादा कि भाई मैंने तो तुझे कुछ कहा ही नहीं, तूने जो मेरे से बताया मैंने कहा चल भाई वही होगा, वही होगा, कि बस दादा बस मेरे से जो गलती हो गई माफ़ इसको कर दो। माफ़ कर दो, और जो है ना मेरा इसका मामला कुछ सही कि जा, तू जा वापस जा, देख तेरे नमक जो है ना उस खांड से भी दुगने रेट में बिकेगा, और तेरे नमक के लाले पड़ रहे हैं। उस टाइम पे नमक की इतनी तेज़ी आई थी कि वो नमक जो है ना उससे दुगने रेट में बिका। बिल्कुल वलियों की ये शान है। वलियों की शान है, जो ये करामातें हैं वलियों वही की। जो ये मानता है। ये गांव जो बसाया हुआ है ये दादा आलम नवाज का गांव है, इसमें इसीलिए ज़्यादा कोई अपने ची चपट नहीं करता। अच्छा। हाँ, राजा राम सिंह आए थे यहाँ से, उनके कोई औलाद नहीं थी, उन्होंने दादा से दुआ की तो औलाद हुई, औलाद होने के बाद उनकी उनकी औलाद के 3 बेटे पैदा हुए, फिर वो उनकी तीनों की कब्रें ही हैं यहाँ पे। ये तीन ही पट्टी का गांव है हमारा। अच्छा, हाँ, 3 पट्टी। 3 पट्टी ऐसे म- बोल देते हैं, महल्ला अब अपना, अच्छा अच्छा। तो जैसे बोल देते हैं दरबारा, हम्म। और जी बड़ी तरफ फिर तेलपुरा, ऐसे हम्म। ऐसे महल्ला बटा हुआ है हमारा। अच्छा, 3 ही पट्टी पे है तीन ही सिर्फ। पट्टी पे गाँव है आज भी। और ये जो हमारे यहाँ जो राजपूत हैं हम्म। ये सब उन्हीं की नस्ल है। अच्छा, ये राजपूत मुस्लिम है हाँ, सब। राजपूत मुस्लिम है, ये जो मामला है सब राजपूतों का ही गांव है। अच्छा। उसके बाद जो भी आया यहाँ से वो निस्बत से आया बस। हाँ, जो भी आगे बसे। हाँ, अन्नी सही जो है ये ताज ताज जो रखा दादा ने राजपूतों के सर पे ही रखा यहाँ से। बिल्कुल, देखो जो नसीब वाला होता है उसी को मिलता मिलता है, मिलता उसी को है। उसी को मिलता हमारे यहाँ पे जो दरगाह है कलीड़ी शरीफ में सैयद शाह वलायत हुसैन की, आप शरफुद्दीन शाह वलायत अमरोही है। जी बिच्छू दरगाह जो जी है, जी। उनकी नस्ल से हैं, उनके अच्छा औलाद अच्छा से हैं। आप संदल शाह से मुरीद हुए जाके सरीन में, जी और सरीन से पहुंचे दिल्ली। दिल्ली में वो बादशाह तख्त थे उस टाइम, नाम ध्यान नहीं आ रहा इस टाइम। शमसुद्दीन अल्तमश, नहीं, बहादुर बहादुर शाह जफर। जफर दोयम, जी जो वली गुजरे जी हैं, जी उनसे बैत हुए, खरका खिलाफत ली। अब दिल्ली से कलेड़ी शरीफ 200 किलोमीटर है, 200 किलोमीटर। वहाँ से एक छोटे से गांव में आए। आज हमारे गांव के जो हालात हैं, यकीन करोगे आप जाके, 8-10 हज़ार आबादी का गांव है। आप सोचने में मजबूर हो जाओगे कि इतनी नेमतें, घर जो है ना हमारे यहाँ पे 1 करोड़ 50 लाख, 1.5 करोड़, 2 करोड़, इतनी लागत के तो घर बने हुए हैं। जी और ऐसे ही नहीं कि 50% लोगों के ऐसे ही घर हैं, बहुत अच्छे पैसे वाले, पढ़ा लिखा गांव, एजुकेटेड। मैं खुद एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर हूँ। जी जी। पूरा गांव एजुकेटेड, और बस अलग ये ही फील ये होता है वहाँ पे ये जाके। वलियों का ही सिर्फ तो फैज़ है आपको। सिर्फ जो के हाँ, उनके कदम गांव में आए, और गांव ने उनकी खिदमत की, खिदमत की, सही और बात उस है। खिदमत से जाने क्या से क्या पा लिया। अब ये जो गांव आता है ना हमारा, ये 52,000 बीघे के रकबे में आता है। 52,000 बीघा, यानी कितनी आबादी होगी इस गांव की? इस गांव की आबादी ये समझ लो 15-16 हज़ार का पोलिंग है यहाँ पे। अच्छा, 15,000 का पोलिंग है तो हाँ, लेकिन 22-23 हज़ार आबादी मान के चलो। बहुत बड़ा गांव है। शेखपुरा कदीम वैसे तो आता है कस्बे में आता है। अच्छा, सहारनपुर का सबसे पहला गांव कदीम, इसीलिए कदीम आपका नाम रखा गया। चलो भाई, अभी वीडियो को हम यहीं पे रोकते हैं, आज की इस वीडियो को। ठीक है। जी। जैसा कि मैंने सरकार के बारे में बताया और भी बहुत सारी मालूमात दी आपको, तो नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे हम। अभी बने रहें हमारे साथ, ठीक है। और वीडियो को चैनल को सब्सक्राइब कर दिया करें, और वीडियो को शेयर कर दिया करें भाइयों।